जय हिंद दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं और इन सभी की तैयारी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम में, एनटीपीसी या ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे जा सकने वाले सवाल हैं और ये प्रीवियस ईयर के ही सवाल हैं, तो इनसे आपको अंदाज़ा भी लगेगा कि इस टाइप के सवाल आ जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए बेहतरीन तरीके से इस पूरे क्लास को करेंगे हम लोग। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। पहला सवाल देखिएगा, मिश्रण से रिलेटेड है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। इसमें क्या बोला गया है, एक बाल्टी में दूध और पानी को 2 और 1 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1 और 2 करना हो तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। बहुत ध्यान से इसको देखें। यहाँ पर क्या बोला है कि दूध और पानी का, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर मिल्क लिख लीजिए, ठीक ना, और यहाँ पर वाटर लिख लीजिए, वाटर यानी पानी। तो अभी जो अनुपात है वो कितने का है, 2 और 1 का रेशियो है। बाद में रेशियो करना कितना है, 1 और 2 का करना है। ठीक है, 1 और 2 का रेशियो यहाँ पर करना है। कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात 1 और 2 करना हो तो मिश्रण में पानी कितनी मिलाई जानी चाहिए। सिर्फ पानी मिलाया जाना है, बाकी आपका दूध नहीं मिलाया जाना है। तो जब दूध नहीं मिलाया जाना है तो शुरू में और बाद में दूध की क्वांटिटी या फिर दूध की रेशियो सेम होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कि दूध आपका 2 और 1 है, मतलब 2 के रेशियो में है, लेकिन बाद में दूध आपका 1 हो गया, तो इसको बराबर करिए ना भाई। यहाँ पर बराबर कैसे कर सकते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 बना सकते हैं कि नहीं, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। तो इस वाले पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 दूना ये हो जाएगा 4। मतलब सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि अब ये रेशियो नहीं रहा, हमने एक नया रेशियो बना लिया। तो दूध आपका 2 का 2 ही है, लेकिन पानी 1 से 4 हो गया। 1 से 4 हो गया मतलब कितना मिलाया गया है, पानी 3 यूनिट मिलाया गया है। 3 यूनिट पानी मिलाया गया है। अब आपको इसी 3 यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक ना। अब यहाँ पर सवाल कुछ ऐसा दिया है, आप ऑप्शन को देखेंगे तो आपको बाल्टी के हिसाब से दिया है, ठीक है। तो पहले ये बताइए कि एक बाल्टी में दूध और पानी को 2 और 1 के अनुपात में मिलाया गया है। मतलब एक बाल्टी में शुरुआती तौर पर दूध और पानी मिलाकर टोटल कुल बाल्टी में कितना हो जाएगा, यहाँ पर बताइए। तो 2 और 1 3 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको 3 यूनिट ही मिलाना है पानी। 3 यूनिट का मतलब क्या, 3 यूनिट का मतलब यहाँ पर 1 बाल्टी के बराबर, ठीक है। ये वाला जो 3 है वो इस बाल्टी का कितना हिस्सा है, इस बाल्टी का, क्योंकि ये 3 आपका बाल्टी कहला रहा है, ठीक है। तो मतलब ये जो 3 है, इस 3 का पूरा पूरा एक हिस्सा है, यानी 1 बाल्टी है पूरी की पूरी, ठीक है। तो सीधे सीधे यहाँ पर 1 पूरी बाल्टी आपको पानी मिलाना पड़ेगा, मतलब 3 यूनिट मिलाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर पानी का रेशियो दूध और पानी का रेशियो 1 और 2 हो पाएगा। समझ में आई बात, बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठ गया होगा कैसे सवाल को लगाना है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। चलिए देखिएगा, यहाँ पे दूसरा सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। 3 और 2 के अनुपात में दूध और पानी का अनुपात वाला एक द्रव की 2 लीटर मात्रा को 2 और 3 के अनुपात वाले दूध और पानी वाले एक अन्य द्रव की 3 लीटर मात्रा में मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। पहले वाले में दूध और पानी का अनुपात यानी कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3 और 2 है, ठीक। दूसरे वाले में यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 2 और 3 है। तो आप दोनों में से किसी एक चीज़ को ही पकड़िए, ठीक है। दोनों में किसी भी एक चीज़ को पकड़िए, किसी एक को यहाँ पर लेकर चलना है, या तो दूध को या फिर पानी को, ठीक है। तो बताइए कि इसमें दूध कितना होगा। मान लीजिए कि हम दूध को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो दूध इसमें कितना होगा बताइए। तो दूध का यहाँ पर कितना है, 3 यूनिट है। टोटल कितने में से, 3 और 2 5 में से, यानी कि 3/5 हिस्सा यहाँ पर दूध है पहले वाले में। दूसरे वाले में दूध कितना है, 2/5 हिस्सा है ना। दूसरे वाले में कितना दूध है यहाँ पर, 2/5, क्योंकि ये 2 है और टोटल 3 है यहाँ पर, ठीक। अब इनको मिलाया जाता है, तो ओवरऑल जो मिश्रण बनेगा उसमें हम लोग दूध मान लेते हैं कि x यूनिट है, ठीक है। अब इसका कितना यूनिट मिलाया गया है, मतलब कितना लीटर, क्वांटिटी कितना है, यहाँ पर एलिगेशन लगा रहे हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। तो पहले वाले का 2 लीटर, यानी पहले वाले का यहाँ पर 2 लीटर और दूसरे वाले का 3 लीटर लिया जा रहा है, तो यहाँ पर 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों, कैसे करेंगे सॉल्व, है ना। तो ये जो बीच वाला है, अगर बीच वाले की वैल्यू नहीं पता होती है तो हम लोग सीधे क्या करते हैं, यहाँ पर इस x को लेंगे। वैसे यहाँ पे जो नीचे होता है ये क्वांटिटी का रेशियो होता है, 2 और 3 के रेशियो में, है ना। तो देखिए इस x की जो वैल्यू होगी डायरेक्टली यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे,
इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 3/5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6/5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 6/5, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए इन दोनों की फिर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 3 दूना 6, 6/5 यहाँ पर भी हो गया, ये भी 6/5 हो गया। और डिवाइड में, पूरे के डिवाइड में हम लोग रखते हैं इन दोनों रेशियो का सम, तो 3 और 2 यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो नीचे हो गया 5, ठीक है। ऊपर कितना होगा, 6 6 12, 12/5, तो यहाँ हो गया 12/5, है ना। और डिवाइड का 5 यहाँ पर है तो ये डिवाइड का 5 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये हो गया टोटल आपका सीधे सीधे 12/25, ठीक ना। ये बताइए कि हमने जो यहाँ पे लिया था ये दूध लिया था, यहाँ पर भी दूध लिया था, तो ओवरऑल जो आएगा वो भी तो दूध ही होगा, मतलब दूध आपका कितना है 12/25 है, 12/25 है, 25 मतलब टोटल, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर अब जो मिश्रण आया है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा गया है ना, नए मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा गया है। तो यहाँ पर 25 में 12 यूनिट तो आपका मिल्क है, 25 में 12 यूनिट तो आपका मिल्क है, दूध है, और 25 में जब 12 यूनिट मिल्क है तो वाटर कितना होगा, 25 - 12 यानी कि 13 यूनिट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 13 हो गया, मतलब 12 और 13 का रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर हो गया था। आगे चलिए प्रश्न नंबर 3 पर। चलिए देखिए यहाँ पर भी अब एलिगेशन से ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से मिलाया जा रहा है, मिश्रित किया जा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। कह रहा है सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% सेब का रस है, ठीक है। फिर दोनों रस वाले एक अन्य मिश्रण में, अब यहाँ पर दूसरा जार है, ठीक है, उसमें 30% संतरे का रस है। दोनों मिश्रणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया, जिसकी वजह से निर्मित नए मिश्रण में सेब के रस और संतरे के रस का जो अनुपात है वो 4 और 3 का हो गया। अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का अनुपात निकालिए, ठीक है। देखिए समझिए, यहाँ पर अब हम लोग या तो संतरे का रस को पकड़ लेंगे या फिर सेब के रस को पकड़ लेंगे, लेकिन किसी एक को ही लेकर चलना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% सेब है, तो हम लोग एप्पल को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो पहले मिश्रण में एप्पल की क्वांटिटी कितनी है, 20% है। दूसरे मिश्रण में एप्पल की क्वांटिटी कितनी होगी भाई, 30% संतरा है, तो दो ही चीज़ें हैं, संतरा का रस और सेब का रस। तो जब 30% संतरा है उसमें, तो 70% आपका सेब होगा, क्योंकि दोनों मिलाकर 100% होंगे, है ना। तो सेब कितना हो गया, 70% हो गया, क्योंकि सेब को लेकर चल रहे हैं और इसी को लेकर अंतिम तक चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब दोनों मिश्रणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया, जिसकी वजह से निर्मित नए सेब में सेब के रस और संतरे के रस का जो अनुपात है वो 4 और 3 का हो गया। एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं कि भाई यहाँ पर सेब कितना है, 4 यूनिट है ना। यहाँ पर देख लीजिए, सेब का रस और संतरे का अनुपात बोला है, तो सेब कितना है, 4 यूनिट है। टोटल कितने में से, 4 3 7 में से, ठीक है। तो मतलब सेब यहाँ पर 4/7 यूनिट है, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है। हम लोग इनको भी फ्रैक्शन ले लेते हैं। ये 20% है, 20% का मतलब फ्रैक्शन कितना होगा बताइए तो, 1/5 होता है ना। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 हो जाता है। तो इसको भी फ्रैक्शन के फॉर्म में ले लीजिए, क्योंकि ये हमारा फ्रैक्शन दिया गया है, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20% यानी 1/5, और यहाँ पर 70% था, तो 70% का मतलब 7/10 हो जाएगा। ये क्लियर है। और जो ओवरऑल मिश्रण हमारा प्राप्त हुआ है, दोनों अलग अलग मिश्रणों को मिलाने पर जो उसमें सेब का अनुपात है वो 4/7 हिस्सा है। तो ओवरऑल यहाँ पर सेब का 4/7 हो गया। अब कह रहा है कि इस वाले मिश्रण को और इस वाले मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया गया है, तो बस क्या करिए, यहाँ पर या तो पहली बात इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सुनते जाइएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है, 10 है और 7 है, तो 5, 10 और 7 का ले लीजिए एलसीएम, आ जाएगा 70 हमारे पास, ठीक है। कितना आ गया, 70 आ गया, है ना। 70 का इसमें गुणा करिए, तो 70 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 70/5 यानी कि 14 हो गया। तो नया एक बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि 14 हो गया। यहाँ 70 का गुणा करेंगे तो यहाँ 70 का गुणा करिए, 70 का गुणा करिए तो 0 0 कट जाएगा, 7 7 49 आ गया, तो यहाँ पे 49 हो गया, ठीक। बीच में क्या होगा, यहाँ 70 से गुणा करेंगे तो 70 से, तो 10 चौके 40 हो गया, तो यहाँ पे हो गया आपका 40। अब लगा दीजिए एलिगेशन, इनको एलिगेशन यहाँ पर भी लगा सकते थे भाई, 1/5 और 4/7 का डिफरेंस लेके यहाँ लिख देते, 7/10 और 4/7 का डिफरेंस लेके यहाँ लिख देते और रेशियो ले लेते, वही आपका आंसर हो जाता, ठीक है।
लेकिन ऐसे कर लिए हैं तो आसान होगा। देखिए यहाँ डिफरेंस लेंगे, कितना हो जाएगा 26, ठीक है, ये हो गया आपका 26 और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 9 हो जाएगा, मतलब 9:26 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया सवाल था। आप चाहें तो यहाँ पर संतरे के रस को लेकर भी कर सकते हैं, ठीक है, आएगा आंसर वही। क्लियर हो गया। आगे चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा सवाल ये रहा आपके सामने। इस सवाल को भी एलिगेशन से बना सकते हैं। दो मिश्रण है जिसमें ए और बी के संगठन निम्नलिखित हैं। मिश्रण ए में तांबा और टिन का जो रेशियो 1 और 2 है। मिश्रण बी में तांबा और टिन का अनुपात तांबा और टिन ही है, 1 और 3 है। यदि दोनों मिश्रणों को समान मात्राओं में मिलाया जाता है, यहाँ पर जो ए और बी की क्वांटिटी है ना, दोनों मिश्रणों को जब आपस में मिलाया गया तो उनकी इक्वल क्वांटिटी लेकर मिलाया गया है और एक नया मिश्रण सी तैयार किया गया है। इस सी मिश्रण में तांबे और टिन का अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल। देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मिश्रण ए की और यहाँ पर बात करते हैं मिश्रण बी की, ठीक है। मिश्रण ए में किसी योग के ले लीजिए, तांबे को ले लीजिए या फिर टिन को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए। चलिए हम लोग तांबा को उठाते हैं, ठीक है। तो तांबा कितना है? 1 यूनिट है, ठीक है। तांबा कितना है यहाँ पर? 1 यूनिट है। टोटल कितने में से यहाँ पर? 1 और 2 3 में से, तो 1/3 हिस्सा आपका तांबा है। इस वाले में तांबा कितना है? 1/4 हिस्सा है, ठीक है, 1/4 हिस्सा है। ओवरऑल हमको नहीं पता है, ओवरऑल हमको नहीं पता है, लेकिन इस ए और बी को समान मात्रा में जब मिलाया गया है तो उनकी क्वांटिटी का रेशियो हमको पता है। समान मात्रा का मतलब मान लीजिए कि 1-1 यूनिट मिलाया गया है, दोनों को 1-1 यूनिट के रेशियो में मिलाया गया है, ठीक है, तो रेशियो बराबर हो गया। और यहाँ पर आपका नया एक मिश्रण प्राप्त हो रहा है जिसको सी नाम दिया गया है। इस सी में हमको बताना है तांबा और टिन कितना होगा, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर, अब लगाइए इसमें एलिगेशन। तो एलिगेशन लगाने के लिए अब बीच वाला नहीं पता है तो बीच वाले की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो सीधे सीधे 1/3 है ना, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 1/4, ठीक है, और डिवाइड में कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम, यानी 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो 4 3 7 हो गया ऊपर, और नीचे हो जाएगा 4 3 12 और नीचे 2 है तो 12 दूना हो गया 24, तो 7/24। यानी कि बीच में आपका तांबा जो है, क्योंकि यहाँ तांबा लिए थे यहाँ भी तांबा लिए है, तो तांबा आपका कितना हो गया? 7/24 हो गया। हमको तांबा तो पता है ना, कॉपर हमको पता है, कॉपर हमको पता है, और यहाँ पर है टिन, ठीक है। तो कॉपर कितना है? 7 यूनिट है, टोटल कितने में से? 24 में से। तो जब कॉपर आपका 7 है तो टिन कितना होगा? 24 में से 7 घटा लीजिए, तो 24 में जब 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 17 आ जाएगा, तो 7:17 आएगा आपका आंसर, माने कि ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आया? अब उम्मीद करते हैं कि एलिगेशन मेथड लगा लेंगे सवालों में। अगला सवाल देखिएगा। अब दोस्तों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में भी एलिगेशन लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि 45 रुपये प्रति केजी वाली चीनी को 52 रुपये प्रति केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को जब मिलाया गया है तो उस मिश्रण को 55.20 प्रति किलोग्राम रुपए से बेचने पर 15% का प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा। अगर हम देखें तो पहले वाले चीनी का सीपी कितना है? अब सीपी ले रहे हैं तो सीपी ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सीपी कितना है, ठीक ना, क्योंकि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस की बात आती है तो डिवाइड में आपका सीपी होता है और सीपी लेंगे यहाँ पर एलिगेशन लगाने के लिए। तो सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है? पहले वाले का 45 रुपये पर केजी, ठीक है, 1 किलो का 45 रुपये। दूसरे वाले मिश्रण का 52 रुपये प्रति केजी, 52 रुपये प्रति केजी। लेकिन तीसरे वाले जब मिलाया गया है तो ओवरऑल का सीपी हमको नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो जब मिलाया जाता है तो उस मिश्रण को इतने में बेचा जाता है, यानी ये आपका विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य नहीं है, कॉस्ट प्राइस नहीं है। तो पहले इससे कॉस्ट प्राइस निकालिए। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे भाई? 15% प्रॉफिट है, 15% का मतलब फ्रैक्शन में कितना होता है बताइए तो? 15%, यानी कि 15/100। 15/100 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर आपका 20×5 और 3×5 यानी कि 3/20 हो गया, ठीक है, 3/20। तो ये तो आपका सीपी होगा, ये कॉस्ट प्राइस होगा, और ये आपका प्रॉफिट है। तो सीपी प्लस प्रॉफिट आपका सेलिंग प्राइस होता है ना। तो 20 और 3 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर 23 हो गया। 23 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ पर 55.20 दी गई है, ठीक है। क्या 23 से कट जाएगा? यहाँ पर 23 दूना 46 और यहाँ पर कितना हो जाएगा?
23 दूना 46 है ना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए तो, 23 दूना 46, फिर बचा आपका यहाँ पर 9, तो 23 3 चौके 12, हाँ 23 चौके 92, मतलब 2.4 आ गया, 2.40 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू। हमको CP चाहिए, मतलब 20 की वैल्यू चाहिए, तो 20 का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 4.8 हो जाएगा। ठीक है, और 0 भी है, तो 4.8 का मतलब यहाँ पर 48 हो गया, तो 20 की वैल्यू 48 हो गई। क्लियर हो गया। तो जो मिश्रण है उसका CP कितना आ गया, उसका CP यहाँ पर 48 रुपये के बराबर आ गया, जो कि एग्जैक्टली बीच में होगा, क्योंकि मिश्रण का है, ओवरऑल का है ये CP। अब यहाँ पर लगाइए एलिगेशन, एलिगेशन लगाते ही आपके सामने आंसर आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 3 के बराबर। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 52 48, 4 का है ना, तो बस क्वांटिटी का रेशियो आ गया, मतलब पहले वाले को 4 के रेशियो में लेना चाहिए और दूसरे वाले मिश्रण को 3 के रेशियो में लेना चाहिए। 4 3, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, अच्छे से आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिएगा, एकदम सिंपल सा, एकदम बहुत आसान सा प्रश्न है। 35 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4 और 1 है। मिल्क और वाटर यहाँ पर कितना है, 4 और 1 के रेशियो है। टोटल मिश्रण है कितना, यहाँ पर 35 लीटर का है। अब इसमें कह रहा है कि इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों, अगर देखा जाए तो टोटल मिश्रण हमारा कितना है, 35 लीटर है। ठीक, रेशियो में टोटल मिश्रण कितना होगा, दूध और पानी मिलाकर 4 1 5 यूनिट, मतलब 5 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 35 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, 1 की वैल्यू 7 हो गई, मतलब यहाँ पर इस 4 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 7, तो 4 की वैल्यू 4 7 28 है ना, ध्यान से देखते जाइए। और इस 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू तो 7 है। ठीक है, तो मतलब 35 लीटर के मिश्रण में 28 दूध है, 28 लीटर और 7 लीटर यहाँ पे पानी है। अब कह रहा है 7 लीटर पानी और मिला दो भैया, दूध तो नहीं बदला, दूध तो नहीं मिलाया जा रहा है, यानी 28 एक 28 है, इसमें 7 और मिला दीजिए, तो 7 पहले से था, 7 और मिला देंगे पानी, तो टोटल यहाँ पर 14 हो गया। अब रेशियो देख लीजिए कितना हो गया, तो यहाँ पर 14 दूना 28, 14 एक कम 14, मतलब 2 और 1 का रेशियो, ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना, आगे चलिए। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें भी मिलाना जुलाना हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी एलिगेशन लगा सकते हैं। देखिए, एक दुकानदार 13.5 है प्रति केजी वाले गेहूं की 30 किलोग्राम मात्रा, क्वांटिटी 30 किलोग्राम है। ठीक है, तो पहले वाले का CP कितना है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है, ध्यान से देखते जाइए, 13.5 है। ठीक है, देखिए फिर यहाँ पे कह रहा है कि दूसरे वाले का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, 18.15 है ना। अब इनको किस रेशियो में मिलाया गया है, तो यहाँ पर रेशियो है, सॉरी देखिएगा यहाँ पर कि पहले वाले को 30 के, ठीक है, पहले वाले को 30 kg और दूसरे वाले को यहाँ पर 20 kg मिलाया गया है। तो ओवरऑल का जो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस है वो निकाल लीजिए। तो नीचे तो आपका रेशियो होता है ना, क्वांटिटी का रेशियो, तो क्वांटिटी का रेशियो लेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, है ना। तो मतलब आपका हो कितना गया, यहाँ पर ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, अब लगाइए यहाँ पर एलिगेशन, तो बीच वाले की वैल्यू निकालनी है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो x का वैल्यू क्या आएगा, x की वैल्यू हो जाएगी इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, तो 3 छक्का 18, ध्यान से देखते जाइए, 1 बचा, 3 5 15, 15 1 16, 6 हासिल 1 और 13 2 39 1 40 हो गया, तो 40.68 प्लस यहाँ देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूना 36, 36.30 हो जाएगा, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड में आपका क्या होता है, 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वालों को जोड़ लीजिए तो कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 3 9 और 8 हो गया, है ना। और इन दोनों को जोड़ेंगे 40 और 36 को तो आपका 76 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 76.98 बटे 5। सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व मत करिए अभी, ठीक है, अभी ऐसे ही रहने दीजिए। तो कॉस्ट प्राइस आपका जो ओवरऑल मिश्रण है, कॉस्ट प्राइस इतना आ गया। देखिए 30% का लाभ लेना है, तो 30% का जब लाभ लेना है तो कितने में बेचेंगे, 130% में। ठीक है, क्योंकि भाई कॉस्ट प्राइस तो 100% होता है, ठीक ना। तो जब 100% कॉस्ट प्राइस है तो हमको चाहिए 30% का लाभ, यानी बेचेंगे कितने में, 100 + 30 यानी 130% में। तो कॉस्ट प्राइस का सीधे सीधे आप 130% निकाल लीजिए, प्रतिशत यानी डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको 5 से डिवाइड ही कर देते हैं, है ना। तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 15 × 5 = 75, तो 15, ठीक ना, 15 × 5 = 75, 1 बचा, तो 15.1 बचा, तो यहाँ 19 हो गया। तो 5 × 3 = 15,
फिर बचा 4 तो 48 हो गया, 5 9 45 और इंटू का यहाँ पर 13 है, डिवाइड का भी 10 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 13 ये 40 मान लीजिए ना, इसको सीधे सीधे आप 40 कर लीजिए। चलिए 4 ले लेते हैं, तो 13 चौके 52, 52 को हो गया 2 आपका, बचा यहाँ पर 5। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। फिर 13 पच्चे 65, 65 और 5 70, 70 का यहाँ पर 0 हो गया, बचा 7 आपका। ठीक ना, 7 बचा। फिर 13 एक कम 13, 13 और 7 आपका 20 हो जाएगा, तो ये हो गया 20 बटे यहाँ पर 10 है, तो 200 बटे 10 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 20 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? 20 के बराबर यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। कितने में बेचना चाहिए उसको? 30% का प्रॉफिट लेने के लिए 20 रुपये में बेचना चाहिए, 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। समझ में आया ना? आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर। अब ये जो सवाल है दोस्तों, ये आपका LCM HCF का सवाल है बहुत बढ़िया सवाल। ये एक लाइन वाले सवाल होते हैं, इनको बड़े आराम से लगाया जा सकता है। तो आप डायरेक्टली इसमें देखिए क्या करेंगे, आपको दिया है 2 संख्याएं, उनका रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो कितना दे रखा है? 15 और 11 का रेशियो दे रखा है दोनों संख्याओं का। साथ में उनका जो HCF है, HCF कितना दे रखा है? HCF यहाँ पर 13 के बराबर दे रखे हैं, उन्हीं दोनों संख्याओं का अनुपात जिनका उन्हीं दोनों का HCF जिनका ये अनुपात है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है LCM। बहुत सिंपल सा तरीका बता रहे हैं LCM निकालने का। क्या? तब जब आपको अनुपात दिया हो संख्याओं का 2 का, ठीक है, ये 2 के लिए ही लागू होगा ये ट्रिक, और साथ में HCF दिया हो, तो आप क्या करिए, इन दोनों अनुपातों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 15 गुणा 11, ठीक है, और यहाँ पर 13 का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी HCF का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सीधे सीधे ये हो जाएगा। क्या करना है आपको LCM निकालने के लिए? अनुपात, दोनों अनुपात का मल्टीप्लाई और HCF का मल्टीप्लाई, सबको एक साथ करके गुणा कर लीजिए। कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करें तो देखिए, पहले 15 और 13 का अगर मल्टीप्लाई करें तो 15 और 13 के बीच में क्या आता है? 14 आता है ना, 14 आता है। 14 के स्क्वायर 196, 196 में 1 घटा दीजिए तो 195 हो जाएगा, 195। 15 और 13 का मल्टीप्लाई 195 गुणे 11 है। अब 11 से गुणा करना तो आसान होता है, ये हो गया 5, फिर 9 5 14 के 4 हासिल 1 बचा, 9 1 10 1 11, ये 1 हो गया, फिर 1 1 तो हो गया 2145। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। आज की क्लास में बस इतना ही। ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, ताकि जब भी ऐसे प्रश्न, और आएंगे ही आपके रेलवे के एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक ना, इनकी प्रैक्टिस ज़रूरी है दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।